हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हमने कूलाम्स लॉ पढ़ा और कूलाम्स लॉ के अनुसार हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास दो चार्ज हैं, एक Q1 और दूसरा Q2, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो R है, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है बच्चों, उसको हम लिख सकते हैं F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मेरे प्यारे से बच्चों को तो पता है यार कि यहाँ जो K है ये कूलाम्स कांस्टेंट होता है और ये किस पे डिपेंड करता है, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। तो मैं कह सकता हूँ डिपेंड्स अपॉन मीडियम। मैंने आपको सिखाया है कि ये जो K है बेटा कूलाम्स कांस्टेंट, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो बेटा ये जो फोर्स का फॉर्मूला है ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन। ये जो एप्सिलॉन है हमारा, यही क्या होता है, इस एप्सिलॉन को ही हम परमिटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस एप्सिलॉन को हम परमिटिविटी बोलते हैं। अब परमिटिविटी क्या होती है इसको सीखें। अब परमिटिविटी क्या होती है बेटा, इसको हम सीखने जा रहे हैं। तो आप हेडिंग डाल सकते हो परमिटिविटी। नाम से पता चल रहा है ये किसी चीज को परमिट करेगी, लेकिन देखते हैं कि परमिटिविटी का मतलब क्या है। बेटा परमिटिविटी का मतलब होता है ये अपने खुद के फील्ड को परमिट करती है। किसके लिए, जो चार्ज के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है जा उसको जा करके डिक्रीज करके। या तो बेटा हम कह सकते हैं कि परमिटिविटी का मतलब है इट परमिट्स इट्स ओन फील्ड टू डिक्रीज द interaction between the charges, interaction between the charges। तो प्यारे बच्चों, परमिटिविटी क्या करती है, अपने खुद के फील्ड को परमिट करती है। किसके लिए, चार्ज के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसको डिक्रीज करने के लिए। तो मान लो बच्चों हमारे पास यहाँ दो चार्ज हैं, एक Q1 और एक Q2। इनके बीच में क्या हो रहा होगा, इनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा होगा। अगर हम यहाँ कोई मीडियम लेकर के आ गए, ये कोई मीडियम है बेटा, तो ये मीडियम क्या करता है, यहाँ ये जो परमिटिविटी होती है ये क्या करती है, ये रजिस्ट करती है इंटरेक्शन को। तो हम कह सकते हैं परमिटिविटी का मतलब होता है रेजिस्टेंस टू इंटरेक्शन। इतनी बात समझ में आई आपको, कोई प्रॉब्लम बेटा, इन सारी बातों को नोट करो, उसके बाद आगे चलते हैं। अभी तक मैंने क्या सिखाया, अभी तक मैंने सिखाई कि परमिटिविटी क्या है। परमिटिविटी का सिंपल सा मतलब क्या है कि ये अपने खुद के फील्ड को परमिट करेगी कि चार्ज के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसको जाकर के डिक्रीज कर। तो प्यारे बच्चों, परमिटिविटी को हम कह सकते हैं ये रजिस्टेंस है, जो किसको रजिस्ट कर रही है, चार्ज के बीच को इंटरेक्शन को रजिस्ट कर रही है। इतना नोट करें, छाप लें इसको, इसके बाद आगे चलेंगे हम। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों आगे। हमने देखा कि जो फोर्स है हमारा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है परमिटिविटी पे। बेटा फोर्स क्या है हमारा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है परमिटिविटी पे। तो जहां परमिटिविटी मैक्सिमम होगी बेटा, तो जो फोर्स है हमारा वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। और जहां परमिटिविटी मिनिमम होगी तो वहां फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो परमिटिविटी है वो फ्री स्पेस एयर या वैक्यूम के लिए मिनिमम होती है। बेटा परमिटिविटी मिनिमम फॉर फ्री स्पेस, वैक्यूम या एयर, जिसको हम एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेटा फ्री स्पेस, वैक्यूम और एयर के लिए परमिटिविटी मिनिमम है, तो यहाँ जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, फोर्स हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो फोर्स है वो मैक्सिमम होगा किसके लिए,
फोर्स मैक्सिमम होगा फ्री स्पेस, वैक्यूम या एयर के लिए। इसको हम F0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम बेटा? अब इसके बाद हम बात करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। तो आप हेडिंग डाल सकते हो रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है इसको सीखते हैं। तो बेटा सिंपल सा मतलब है, पहले तो ये सीखो कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है हमारी, रिलेटिव परमिटिविटी, इसको हम एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस रिलेटिव परमिटिविटी का जो दूसरा नाम है बच्चों, वो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम K से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेटा रिलेटिव परमिटिविटी का सिंपल सा मतलब है, इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर हम किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को फ्री स्पेस की परमिटिविटी से कंपेयर करें तो इसको ही हम रिलेटिव परमिटिविटी या इसी को हम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह देते हैं। तो मेरे सारे प्यारे से बच्चों को रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब समझ में आया कि किसी मीडियम की परमिटिविटी एयर से कितना ज़्यादा है, या ऐसे बोल सकते हैं हम किसी मीडियम की परमिटिविटी को किससे कंपेयर कर रहे हैं, एयर की परमिटिविटी से कंपेयर कर रहे हैं। तो किसी मीडियम की परमिटिविटी को अगर हम एयर से कंपेयर करते हैं तो उसी को हम रिलेटिव परमिटिविटी बोल देते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सिंपल तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इतनी बात समझ में आई बेटा आपको? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, किसी मीडियम की परमिटिविटी को अगर हम एयर से कंपेयर करेंगे, फ्री स्पेस से कंपेयर करेंगे, उसको ही रिलेटिव परमिटिविटी बोलेंगे। यहाँ से बेटा जो मीडियम की परमिटिविटी का फॉर्मूला है वो क्या आ गया, रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इस पे मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको। मैंने कहा रिलेटिव परमिटिविटी फॉर वाटर इज 81। अब इस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हो कि वाटर की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो 81 है। तो बेटा इसका मतलब क्या हो गया, हमें तो पता है रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो मीडियम क्या है, वाटर। तो बेटा जो वाटर की परमिटिविटी है उसको हम लिख सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अरे रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है, 81 इनटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो बेटा वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी 81 है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि वाटर की जो परमिटिविटी है वो फ्री स्पेस से 81 टाइम्स ज़्यादा है। कोई प्रॉब्लम बेटा? क्या मतलब हो गया, रिलेटिव परमिटिविटी 81 है वाटर की, इसका मतलब ये हो गया कि वाटर की परमिटिविटी 81 टाइम्स ज़्यादा है किसकी परमिटिविटी से, फ्री स्पेस या एयर की परमिटिविटी से। ऐसे दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं हम। मैंने कहा रिलेटिव परमिटिविटी फॉर गिलास इज 7। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट? तो बेटा गिलास की परमिटिविटी को हम लिख सकते हैं 7 टाइम्स इनटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि जो गिलास की परमिटिविटी है वो 7 टाइम्स ज़्यादा है किससे, फ्री स्पेस की परमिटिविटी से। आप इसको नोट कर लें बच्चों। नोट कर लिया होगा। अब इसको रब कर रहा हूं। अब इस रिलेटिव परमिटिविटी को मैं आपको फोर्स के टर्म में समझाऊंगा। छाप लो। अब इस रिलेटिव परमिटिविटी को मैं किसके टर्म में समझा रहा हूं आपको, फोर्स के टर्म में समझा रहा हूं। तो बेटा मान लो हमारे पास दो चार्ज Q1 और दूसरा Q2, ये फ्री स्पेस या वैक्यूम में रखे हुए हैं दोनों के दोनों चार्ज। इन दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है वो R है। प्यारे बच्चों इन दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लिखोगे आप, 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब मैंने क्या करा बेटा, इन दोनों चार्ज को उठा करके किसी एक मीडियम में रख दिया। चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है वो अब भी आर है। अब ये दोनों के दोनों चार्ज बेटा वैक्यूम में नहीं रखे हैं, किसी मीडियम में रखे हुए हैं। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। प्यारे बच्चों, इसको बोला मैंने इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोला मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड इक्वेशन 1/2, डिवाइड इक्वेशन 1/2। जैसे ही हमने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स इन फ्री स्पेस अपॉन फोर्स इन मीडियम इक्वल टू, यहाँ Q1 Q2, नीचे बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यहाँ Q1 Q2 और यहाँ प्यारे बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2। अरे Q1 Q2 से Q1 Q2 मर गया बेटा, ये दोबारा रिपीट कर दिया हमने। Q1 Q2 से Q1 Q2 मर गया, 4 पाई से 4 पाई मर गया बेटा, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मर गया। हमारे पास क्या बचा, फोर्स इन फ्री स्पेस अपॉन फोर्स इन मीडियम बराबर परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तो आपको पहले ही सिखा चुका हूं कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब है रिलेटिव परमिटिविटी। तो हमने क्या सीख लिया, हमने सीख लिया रिलेटिव परमिटिविटी फोर्स के टर्म में कितनी होती है, फोर्स इन फ्री स्पेस अपॉन फोर्स इन मीडियम। आप चाहो तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो कि फोर्स इन मीडियम किसके बराबर आ गया, फोर्स इन फ्री स्पेस अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी। प्यारे बच्चों, जो रिलेटिव परमिटिविटी है इसको हम के से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। के का मतलब डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। इतनी बात समझ में आई बेटा आपको। तो आप चाहो तो रिलेटिव परमिटिविटी को फोर्स के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हो। कैसे करोगे, रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ फोर्स इन फ्री स्पेस बिटवीन द चार्जेज टू द फोर्स इन मीडियम बिटवीन द चार्जेज। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मीडियम में फोर्स निकालना है तो सिंपल क्या करना है, फोर्स इन फ्री स्पेस में रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डिवाइड करना है, तो जो मीडियम में फोर्स है वो आपको मिल जाएगा। एनी प्रॉब्लम। अब इस पे बेस्ड बेटा हम दो न्यूमेरिकल करेंगे, इसको छाप लें। आलसी बच्चे क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और बाकी बच्चे बेटा पेन और पेपर की हेल्प से अपने प्रॉपर नोट्स बनाएं। रब कर रहा हूं इसको मैं। अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम है बेटा लेक्चर में तो बीच बीच में मुझे कमेंट करके बताएं। सारे लेक्चर फॉलो करें बेटा। वीडियो आने में थोड़ा सा समय लग गया कुछ समस्याओं की वजह से, लेकिन आगे की वीडियो बेटा लगातार आती रहेंगी। हर हफ्ते में 2 वीडियो 3 वीडियो बेटा हर क्लास की आती रहेंगी। एक न्यूमेरिकल है बेटा हमारे पास, अब एक Q1 चार्ज, दूसरा Q2 चार्ज। दोनों के बीच का सेपरेशन बेटा हमने मान लिया D। दोनों के दोनों चार्ज वैक्यूम में रखे हुए हैं। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है बच्चों वो F है। अब हमने क्या करा, ये Q1 चार्ज और दूसरा Q2 चार्ज, दोनों के बीच का सेपरेशन D, इसको हमने किसी मीडियम में रख दिया। अब यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो F/2 है। बेटा क्वेश्चन है हमारा फाइंड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। उस मीडियम की हमें रिलेटिव परमिटिविटी फाइंड करनी है बेटा। तो ट्राई करोगे, देखो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। बहुत सिंपल है इस तरीके के क्वेश्चंस को करना। बेटा फोर्स इन वैक्यूम कितना है, F। ये किसके बराबर होता है बेटा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर के बराबर है। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। फोर्स इन मीडियम बेटा F/2, जो किसके बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर के बराबर। इक्वेशन नंबर 2, दोनों को डिवाइड कर रहा हूं तो ये हो गया F अपॉन F/2। अरे नहीं आया, समझते हुए चलें। अगर कोई भी समस्या आपको तो मुझे बताएं। अरे नहीं आया, आ गया
तो एफ से एफ कैंसिल हो गया। अरे यहाँ क्या आ गया बच्चों, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा बच्चों Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन एम डी स्क्वायर। अरे दिख रहा है सबको, अरे डी स्क्वायर से डी स्क्वायर मर गया, महाभारत हुई, मर गया। Q1 Q2 से Q1 Q2 मर गया, 4 पाई से 4 पाई मर गया। हमारे पास क्या बचा, यहाँ 2, और इधर बेटा परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अरे इसको ही तो क्या बोलते हैं, अरे इसको ही तो रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। तो यहाँ जो रिलेटिव परमिटिविटी है हमारी वो कितनी आ गई, 2 आ गई। कुछ बच्चे बेटा वीडियो को पॉज करके इस तरीके के जो न्यूमेरिकल दिए जाते हैं उन्हें ट्राई किया करो आप, इसको छाप लें, इसके बाद अगला न्यूमेरिकल करेंगे हम। मेरे हिसाब से छाप लिया होगा। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा हमारा क्वेश्चन वही, अंदाज नया। अरे इसका मतलब क्या हुआ सर, अरे इसका मतलब ये हुआ कि दो चार्ज हैं Q1 Q2 दोनों के बीच का सेपरेशन D, वैक्यूम में रखे हुए हैं तो फोर्स लग रहा है F। अब Q1 Q2 इनके बीच का जो सेपरेशन है उसको हमने कर दिया D/2, ठीक है बेटा। अब मीडियम में रख दिए तो फोर्स है बेटा F/2। क्वेश्चन है हमारा वही पुराना वाला, फाइंड द रिलेटिव परमिटिविटी। तो कैसे करेंगे, अरे कर लोगे, अरे नहीं कर पाओगे, अरे नहीं कर पाओगे तो मुझे कमेंट में करके बताएं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अगर आपसे क्वेश्चन हो रहा है तो अच्छी बात, नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी बात। अरे नहीं होने पे बहुत अच्छी बात क्यों, क्योंकि हम सीख रहे हैं, सीखने के बाद कर लेना आप। तो इसके लिए इक्वेशन बनवाओ, फोर्स इन वैक्यूम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। फोर्स इन मीडियम कितना है F/2, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2। अब सेपरेशन D नहीं है, D/2 है, तो D/2 का स्क्वायर D स्क्वायर, ऊपर 4 पहुंच जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अरे दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो F/F/2, 2 उछल के ऊपर, यहाँ क्या बचा Q1 Q2, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर। अब इसको देखो बेटा, ये हो जाएगा नीचे 4 Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन एम डी स्क्वायर। अरे डी स्क्वायर से डी स्क्वायर मर गया, 4 पाई से 4 पाई मर गया, Q1 Q2 से Q1 Q2 मर गया, F से F मर गया, यहाँ बचा 2। यहाँ बेटा परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन 4 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो बेटा 4 को इधर ले आओ तो 8, तो ये क्या हो गया, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ हमारी इस मीडियम की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो कितनी आ गई, 8 आ गई। तो इस तरीके के क्वेश्चन बेटा आप ट्राई करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।